चल कुबेर केसरी के इवनिंग लाइव सीजन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवल नेजा जी। आइए सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका हालचाल और कोरोना पर उनकी राय। नेजा साहब, कोरोना पर क्या सोचते हैं कि कब तक कंट्रोल होगा? मैं तो पहले कबीर केसरी के ऑफिस में आने को अपना दुमड़ा साहब को और उनके स्टाफ को उसको बधाई देता हूँ कि मैं छोटे से पैदल तुरने वाले आदमी को मुझे उन्होंने बहुत अपना कुर्सी पे बैठा के और मेरी इंटरव्यू ली। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी। अभी क्या गतिविधि आपकी चल रही है सियासी तौर पर? मोटेजा साहब क्या देख रहे हैं आगे की? क्या कुछ संभव है? क्या मार्केट कमेटी के चेयरमैन के भी दावेदार हैं? देखो, मार्केट कमेटी का जो चेयरमैन वो एमएलए की पावर है, किसको बनाना है, किसको जो ये जो उसूल होता है कि उसका हल होगा। जो एमएलए उसको रिकमेंड कर देते हैं वो बन जाता है। लेकिन पोजीशन है एमएलए को ये सोच के बनाना चाहिए कि यहाँ पे जलालाबाद में 16,000 एक कमोल वोट है, 24-25 हज़ार अपना हिंदू अपना दूसरी वोट है अरोड़ा खत्री और ब्राह्मण की, और 36-37 हज़ार जाट वोट है, 25 हज़ार हरिजन वोट है, 80 हज़ार ऐसे वोट है। जब अपना इनको जिला परिषद कमोई बरादरी को जिला परिषद की चेयरमैन इनके पास है और दूसरा वाइस चेयरमैन ही रैसे के पास है। ऐसे ही मार्केट कमेटी फाइल का में जिला परिषद अपना कोई कला में बाबरियों के पास है और वाइस चेयरमैन कमोर के पास है। जबकि अपना जलालाबाद में ब्लॉक समिति रैसिक है और वाइस चेयरमैन जो है ना कमोज है। और दूसरी बात एक मैं बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ पे पंजाब में 2 दफ़ा मंत्री रह चुके हैं हंसराज जिजोसन, जिन्होंने हमारे जलालाबाद में कांग्रेस का नाम पैदा किया है और उनके पास प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन है और उनके लड़के अपना पंजाब के यूथ के सेक्रेटरी। तो 16,000 वोट वाले को क्या और चाहिए? अगर राजनीति ऐसे सिस्टम से चलती है तो काम नहीं चलता। तो हर चीज़ को हर बरादरी को चीज़ देनी। देखो, बाकी फाइल का डिस्ट्रिक्ट के वोट तो आप ले लो, कम्युनिटी वाइज वोट लो, 1.5 लाख वोट है अपना हिंदू खत्री ब्राह्मण और अरोड़ा की, और 1,30,35,40 हज़ार वोट है राइट की, और 55 से 60 हज़ार वोट है कमोज की। बाकी अदर कम्युनिटी की जो है अपना बागड़ी ले लो, 30-40 हज़ार वोट है अदर कम्युनिटी की वोट है। अगर आप 50 हज़ार वोट को इतने अहदे दे दिए तो बाकी तो कम्युनिटी की कोई वैल्यू ही नहीं। और यही अगर एमपी पे इलेक्शन हुआ है ना, जो एमपी का इलेक्शन यहाँ पे हुआ है, तो इस इलेक्शन से अपना उस वक्त कांग्रेस को जो शहरी वोट थी वो अकालियों के पास चलेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है शहरी वोट के क्या सोच बने, आने वाले टाइम में क्या कुछ ना हो। तो अभी जो कोरोना पर जिस तरह की कैप्टन सरकार की रणनीति रही है, आपको इस बात की तो खुशी होगी कि पंजाब में अभी तक ठीक रहा है, कंट्रोल में है? नहीं, अभी आज से 1 महीना तो बहुत ठीक था, लेकिन आप रोज केस बढ़ रहे हैं। क्यों केस बढ़ रहे हैं? हमारे कैप्टन साहब ने तो बहुत कुछ अपना टीवी पे, चैनलों पे, व्हाट्सएप हर मैसेज भेजा भी अवेयरनेस रखो सब को। लेकिन हमारी जो पब्लिक है पंजाब की वो साथ नहीं दे रही, और स्पेशल हमारी फाइल का डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक साथ नहीं दे रही। तो ऐसा चलता रहा तो ये जो बीमारी कोरोना की ये बेकाबू हो जाएगी और काबू से बाहर होगी। क्या फिर लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन देखो, अगर पब्लिक ऐसे करती रही तो फिर क्या कि कसूर तो राजनीति पे डालते हैं। राजनीतिक वाले जो है ना, जो अपना जो है ना, ये हमारी केयर नहीं कर रहे, ये फलाने नहीं, हॉस्पिटल में इनके पास कुछ नहीं, वो नहीं। लेकिन अवेयरनेस तो पब्लिक के पास नहीं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 20 करोड़ की आबादी है पंजाब की, गवर्नमेंट किसके पास उसके क्या करेगी? तो ये तो अपना पब्लिक को खुद अपनी जो सेफ्टी और अपना अवेयरनेस रखनी चाहिए। और जिस तरह से पूरे जिले में संस्थाओं का काम रहा है, सामाजिक संस्थाओं का, उस पर आप क्या कहेंगे कि बहुत बढ़िया काम रहा है? नहीं, संस्थाओं का काम तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये नहीं है
मतलब हर संस्था ही एक काम पे लग गई और बड़ी फूड अपना जो खाना जाता रहा या फूड पैकेट जाते रहे, उसको बहुत वेस्टेज हुए। सिस्टम से काम नहीं चला, कुछ सिस्टम से काम, हर आदमी अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए और राजनीति बना दी चमकाने के लिए करता रहा। अच्छा, और अब जो जिस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं कि टेस्टिंग को लेकर कोई इश्यू है कि टेस्ट काफ़ी कम हो रहे हैं, पूरे इंडिया की ये प्रॉब्लम है। क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में कोरोना पर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है? कारण हमारा हिंदुस्तान डेवलप कंट्री में है, ये नहीं डेवलप कंट्री में नहीं है, लेकिन ये बीमारी ऐसी एकदम आ गई है जिसके पास कोई ना कोई अपना उसकी वैक्सीन निकालने के लिए टाइम लगेगा। तो अगर ये वैक्सीन निकालने के टाइम लगेगा तो हमें पब्लिक को ये चाहिए गवर्नमेंट का साथ दें, अपने जो सिस्टम दूरियां अपनी दूरी बना के रखें, जो अपना मुंह पे मास्क वगैरह लगा के रखें और अवेयरनेस करें, हर चीज़ का ख्याल रखें। ये पब्लिक की जिम्मेवारी है, सारी कोई गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं होती, पब्लिक की जिम्मेवारी। इस चीज़ में पब्लिक को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। और जो कल तूफान आया है, इससे 10-12 यहाँ के राइस मिलर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं कि इतने कम दायरे में क्यों आया? ये तो परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा एक दफ़ा आ गया, ऊपर वाले की मर्जी है। पता नहीं क्या क्या था उसको, क्या सोच थी। जलालाबाद वाले तो बहुत दानी हैं, यहाँ पे इस शहर में 4 पीर हैं, चारों पीरों के बहुत आज तक जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा, मेरी 74-73 साल की उम्र हो गई है, वो हमारे पीरों ने उनकी बहुत ज़्यादा जलालाबाद की लगी, चाहे 65 की जंग लगी हो, चाहे 71 की जंग लगी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम जलालाबाद में आई है, उन पीरों की जलालाबाद की पल सिर पर हाथ रहा है। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया, जो 30-40 करोड़ का हमारे जो मिलों का नुकसान हो गया, ये आज तक हमने नहीं देखा। लेकिन ये मैक्सिमम चाहिए गवर्नमेंट को, हमारे मिलरों को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए फाइनेंशियली और हर तरह। आपकी इतनी उम्र है, सीनियरिटी वाइज काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको, क्यों लगातार कारोबार को चोट लग रही है कि कभी कोरोना, कभी कुछ, कभी तूफान, कभी सेलर्स का काफ़ी नुकसान हो रहा है और भी दुकानदारों का भी? इस पर आप क्या समझते हैं कि ये पिछले काफ़ी टाइम से रेगुलर क्यों हो रहा है? ये तो सब परमात्मा की देन है। आदमी के पास कुछ भी, कोई नुकसान होता है, कोई फ़ायदा जो क्या इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं जो टाइम टू टाइम आती हैं? नहीं, सरकारें की जिम्मेदारी नहीं होती, ये तो ऊपर वाले की है। ऊपर वाले के क्या निगाह है, क्या हमारे पे उसने हमारे पे सिर पे छतरी रखनी है या क्या करना है, ये ऊपर वाले की, सरकार की जो। अब ये तूफान सरकार ने थोड़ा लाया है, ये तो कुदरत की मार है, कुदरत से आया है। और जिस तरह की किसानों को लॉकडाउन में मदद मिली है कैप्टन सरकार से, उसको लेके आप खुश हैं? जो पॉलिसी उनकी रही है व्यापारी वर्ग के लिए, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, जो 20,000 करोड़ रुपया सेंटर का मिला है ना, उसमें व्यापारी वर्ग को उसका बहुत बेनिफिट हुआ। मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकता, डिटेल अगर बता दूं तो आप सुन के हैरान होंगे कि व्यापारी वर्ग और इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा हुआ। और किसान को भी देखो, जो ब्याज से 5-4% वो 2% कर दी, किसी को अपना उसमें ब्याज फ्री कर दिया, अभी इतनी अमाउंट पे ब्याज फ्री है, तो वो भी कैप्टन साहब ने किसान को भी इतनी बेनिफिट दिया है, बहुत। और फसलों का आने वाला सीजन या कहना चाहिए धान का किस तरह का हो सकता है, क्योंकि धान से रिलेटेड आप व्यापारी हैं, सेलर्स हैं, आपके इसको लेके आप चिंताग्रस्त हैं या कुछ उम्मीद है? उम्मीद, इंसान उम्मीद पे जीता है। अगर उम्मीद छोड़ दे तो फिर इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो परमात्मा चाहे सब कुछ ठीक हो, सब ठीक चलेगा, ऊपर वाले की दया चाहिए। स्कूलों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बंद पड़ी है, आपके घर में भी बच्चे हैं और उनके सबके घर में भी मोस्टली बच्चे होते हैं, तो किस तरह से आगे चलेंगे? कारण ये परमात्मा की जो सारे कब तक स्कूल नहीं खोलने चाहिए? नहीं, ये तो देखो, ये अपना ये जो कोरोना है कितनी देर चलता है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। और जो अपना कैप्टन साहब ने इसका जो फैसला स्कूलों को लिया है बहुत सही लिया है, और इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी। तो बच्चों को
छोटी एज के होते हैं बच्चे जो है ना, उनको किसी वक्त भी कोई नुकसान होने का डर रहता है। घर में बच्चे सेफ तो है, कम से कम इन्फेक्शन या किसी चीज़ से तो उनको सेफ्टी है हर चीज़ से। तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया, कोई माड़ा काम नहीं। और एक लास्ट सवाल कि कोरोना में मुटनेजा साहब ने कितना कुछ पब्लिक में काम किया है, क्या कोई मदद किसी तरह की हो तो उस पर हम जानेंगे। हाँ, मैं कानून ने मदद की है, लेकिन मैं उसको बता नहीं सकता। मैं गवर्नमेंट ने फंड में कुछ किया है, मैं वो बता नहीं सकता क्या क्या किया क्या नहीं। ये तो अपने फुकरापन है बताने या फोटो खिंचाने का, सब फुकरापन। तो ये थे केवल कृष्ण मुटनेजा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपने विचार काफ़ी बेबाकी से रखे। मैं कबीर केसरी से दीपक कोइया, जलालाबाद। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं एक्चुअली तो पिछले में मेरा जो लगा सी 68 तो कांग्रेस नाल सी, और मैं पहले यूथ की मैंबरशिप ली। मैं 75 ਦੇ ਵਿੱਚ यूथ का ब्लॉक का प्रधान रहा। तो मैंने फिर 40 साल के करीब होगा कांग्रेस की जो ना सेवा का। और बाकी सारे इलाके में जैसे मैं मेरे ऊपर कोई दाग है या नहीं है, मैं किस तरह का है, मतलब ये पब्लिक को पता है मेरे बारे में की कुछ। तब मेरा काम देखो, ये तब सर महिंदर सिंह गिल प्रेजिडेंट रह गया अपना दूसरा पंजाब कांग्रेस के 70 अपना पहले निरंजन सिंह तारू जी रहे, उसके बाद अपना महिंदर सिंह गिल जी रहे। लेकिन उन्होंने सारी लाइफ उन्होंने इस तरह ही गुजारती। उन्होंने 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ एग्रीकल्चर ਦੀ यूनिवर्सिटी मिली, बड़ी एज के बाद। तो एक तो कांग्रेस पार्टी है जी, इनका की कह सकते हैं कि ये तो साडा फर्ज सेवा करना है, एज ए वर्कर सेवा की जानी। बाकी लीडर का काम है वर्कर को तरकारना, वर्कर को पासे सटना, लीडर का काम है। लीडर अपना काम की जाएंगे, वर्कर अपना काम की जाए। तो ये थे केवल कृष्ण मुटनेजा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। मैं कबीर केसरी से दीपक कोइया, जलालाबाद।